गलत तरीके से दावा किया कि वे पहले से ही पहली मंजिल पर रह रही है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पत्नी को कब्जा तुरंत छोड़ना होगा और पति को संपत्ति का अधिकार वापस मिलेगा। शादरा डिस्ट्रिक्ट के शादरा थाने में एक मामला दर्ज होता है। ये मामला पति पत्नी का है जी। आपको बता दें कि ये मामला जो है डिवोर्स का दर्ज हुआ, जिसके बाद करकटुमा एक पूरी जो फाइल है वो पहुंची। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, उसके बावजूद भी पति पत्नी में समझौता नहीं हुआ। तो कोर्ट ने भी कहा कि इन दोनों के बीच डिवोर्स होना लाजमी है। इसको लेकर हमारे साथ अधिवक्ता मनीष बिदोरिया मेरे साथ मौजूद है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केस पूरा हुआ, डिवोर्स तक बात पहुंच गई, डिवोर्स हो भी गया, लेकिन महिला ने डिमांड रखी कि ग्राउंड फ्लोर जो फ्लोर है वो उनके पास रहना चाहिए। उनके 2 बच्चे हैं, बड़े होने के बाद उसमें भी जो है डिवीज़न हो जाएगा दोनों बच्चों को लेकर। तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे थे, किस तरीके से कितनी दलीलें पेश की गई और अब इस केस में क्या चल रहा है? जी, करकटुमा कोर्ट में ये मामला काफ़ी लंबे समय तक चला और दोनों पत्नी पत्नी में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। काफ़ी सारे केसेस होने के बाद अल्टीमेटली दोनों में डिसीजन हुआ कि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेंगे। म्यूचुअल कंसेंट में दोनों में ये तय किया गया कि जो पुरुष है वो महिला को 11 लाख रुपए नकद देगा और उसके साथ साथ अपना जो घर का ग्राउंड फ्लोर है उसका पोजेसन देगा जब तक कि बच्चे बालिग नहीं होते हैं। 2 बच्चे थे उनके, एक बेटा एक बेटी। उनका जो है वो केयर टेकर रहेगी महिला, वो कोई किसी प्रकार का अधिकार उसमें नहीं मांगेगी। जब बच्चे बालिग हो जाएंगे तो उस मकान में वो आधा आधा वो ग्राउंड फ्लोर पोजेसन जो है वो उन दोनों को हैंड ओवर कर देगी। लेकिन अल्टीमेटली महिला ने तलाक होने के तुरंत बाद ही फर्स्ट फ्लोर के लॉक तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। अल्टीमेटली मैं इन आधार पर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन के रूप में वहाँ पे कंटेम्प्ट डाली मैंने उनके खिलाफ। हाई कोर्ट ने मुझे सुनने के बाद डायरेक्शन दिया कि हम ऑर्डर कर रहे हैं कि वो महिला तुरंत खाली करेगी। इसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन करकटुमा कोर्ट में, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है और जो फैमिली कोर्ट है, उसमें डाली जाए। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर आके एग्जीक्यूशन डाला, जहाँ पर कि महिला ने कुछ वेग जो हैं अपने ग्राउंड्स लिए कि मेरा ये एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, ये खाली नहीं कराना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसीजन लिया और जो उसकी कंटेंशंस को लिखा और उसको दरकिनार करके मेरी जो दलीलें थी उनको स्वीकार करते हुए महिला को घर खाली करने का आदेश दिया और पुरुष को पोजेसन लेने का अधिकार दिया। सर, इस पूरे केस में कितना समय लगा और किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अब जो घर कब्जा कर महिला ने कब्जा किया था फर्स्ट फ्लोर, क्या वो खाली करवाया गया है अभी तक? अभी उसका प्रोसेस पेंडिंग है, मे बी 2-4 दिन में वो खाली हो जाएगा। दूसरा करीब 3 से 4 महीने लगे इस सारे प्रोसेस में और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला और 2 तारीखें पड़ी जिसमें अदालत ने आदेश कर दिया कि वो महिला इस मकान को खाली करके पोजेसन देगी। क्या दोनों पार्टी इस फैसले से सहमत है? महिला बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो आज भी इस तरीके से कोर्ट की अवमानना करने को तैयार है। वो कहती है कि मैं पोजेसन नहीं दूंगी। लेकिन कोर्ट ने लोकल पुलिस को, एसडीएम को और एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को, सभी को ये रिक्वेस्ट किया है कि उसको खाली कराया जाए। इस पूरे केस में अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? जब पोजेसन मिल जाएगा लोकल पुलिस के सहयोग से और एसीजे के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और पुरुष जो है वो उस पूरे मकान को अपना जो है उस पर अपना यूज़ कर पाएगा। ये थे मेरे साथ अधिवक्ता मनीष बिदोरिया, जिन्होंने पूरा मामला समझाया और अब इस पूरे केस में जो है पोजीशन पर कहानी अटकी हुई है। कब तक पुलिस जो है उसको खाली करवाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसे ही खाली होगा यह पूरा केस ख़त्म हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN डिजिटल, दिल्ली। ज्योतिनगर पुलिस ने एक कुख्यात झपटमार मोहित तोमर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक बटन वाला चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 8 अक्टूबर की शाम को टीम सर्विस रोड दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के पास गश्त कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को आते देखा गया। रुकने का इशारा करने पर आरोपी ने भागने के लिए यू टर्न लिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण वह पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से बटन वाला चाकू बरामद किया।